ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 2 जनवरी 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? तो बाबा ने उत्तर में कहा, नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और झूम मिसल होती है। जैसे ड्रामा झूम मिसल चल रहा है ना, ऐसे ड्रामानुसार ये झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे, सर्विस में भी वृद्धि हो, बाप और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी अकाल मूर्त है। रूहानी बाप कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो। तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। यूँ तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो। ये भी बाप ने बताया है कि ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जूम मिसल चलता है, वैसे ये झाड़ भी जूम मिसल बढ़ता रहता है, माना धीरे धीरे धीमी चाल से। पूरा कल्प लगता है बढ़ने में। अभी तुम्हारा ये नया झाड़ है, तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है। 5000 वर्ष से तुम चक्र लगाते हो। जूम मिसल ये चक्र चलता है। पहले पहले तो आत्मा को समझना है, यही डिफिकल्ट बात है। बाप जानते हैं ड्रामानुसार आहिस्ते आहिस्ते झाड़ बढ़ता जाता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है। इस समय उसका राज्य है तो फिर तो रावण ही नहीं रहता है। तुम बच्चों को पहले देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करेंगे और बहुत खुशी में भी रहेंगे। बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोया तुम माया पर जीत पाते हो तो फिर तुमको कोई हिला नहीं सकता है। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। अभी तो एक भी महावीर नहीं है। महावीर पिछाड़ी में बनेंगे, सो भी नंबरवार। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। अभी वीर हैं, महावीर पिछाड़ी में होंगे। ज़रा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा, कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते हैं, कोई की भी परवाह नहीं करते हैं। इसमें तो बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। अमृतसर में सिखों की तुम सर्विस कर सकते हो। हाँ, संदेश तो सबको एक ही देना है। बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा की कट उतर जाएगी। वो लोग कहते हैं जप साहेब को तो सुख मिले। फिर बाबा ने कहा, साहेब की महिमा भी है, एक ओंकार सतनाम अकाल मूर्त। हाँ, सारी गुरु ग्रंथ साहब में तो बहुत सारी महिमा निराकार शिव बाबा की ही है। बाबा ने कहा, अब अकाल मूर्त कौन है? तो फिर बाबा ने कहा, कहते हैं सतगुरु अकाल। अकाल मूर्त तो आत्मा है ना, उनको कभी काल खा नहीं सकता है। आत्मा को तो पार्ट मिला है, सो तो पार्ट बजाना ही है। उनको काल खाएगा कैसे? शरीर को खा सकता है, आत्मा तो अकाल मूर्त है। इसलिए आत्मा निकल के भाग जाती है दूसरे जगह पे और शरीर खत्म हो जाता है। तुम सिखों के पास जाकर भाषण कर सकते हो, जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है, ज्ञान जरा भी नहीं है। ज्ञान का सागर है ही एक बाप। मनुष्य को ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। देवताएं भी तो मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण वाले हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। उनको भी बाप से ही वर्षा मिला था। तुम भी इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतगुरु अकाल कहते हैं ना, सत्य तो वो एक ही बाप है ना। फिर बाबा ने कहा, वही पतित पावन है।
दो बाप का भी परिचय देना है। आत्मा का पिता परमात्मा और देह का पिता जिस्मानी बाप है ना, जिस्म का पिता। तो बाबा कहते दोनों बाप का परिचय भी देना है। तुमको भाषण करने के लिए 2 मिनट मिले तो भी बहुत है। 2 मिनट में बहुत सारा कुछ कह सकते हैं। मुझे जब डॉक्टरेट की डिग्री मिलनी थी, मुझे याद आता है सोफिया यूनिवर्सिटी के द्वारा हैदराबाद में, तो मुझे आधा मिनट का टाइम दिया था। 30 सेकेंड, उन्होंने बोला 30 सेकेंड आप बोल सकते हो। तो मैं तो पहले तो अभी अपने को तो आदत ही नहीं है ना इतना कम बोलने की। कहीं भी खड़े होंगे तो 2-5 मिनट तो बोलेंगे ना। तो बाबा वहाँ पे जब उन्होंने कहा 30 सेकेंड, तो मैंने एकदम पहले ऐसे हो गई। फिर मैंने सोचा 30 सेकेंड में क्या हो सकता है, तो 30 सेकेंड में फिर उनका थैंक्स ही कर सकते थे जिन्होंने हमें इस सम्मान के लिए वहाँ बुलाया। तो फिर वो उस हिसाब से फिर बोलना पड़ता है। तो बाबा कहते तुम्हें तो 2 मिनट भी अगर भाषण करने के मिल जाए तो बहुत है। 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है। जिनको कल्प पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ पैगाम देना है। बाबा ने समझाया है। समझो गुरु नानक आता है तो वो कोई मैसेज नहीं देते हैं कि तुमको वापस घर चलना है। उनके लिए पवित्र बनो। वो तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती है, आते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा वास्तव में सदगति दाता तो कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। कोई भी मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता है। सदगति दाता तो यही एक बाप है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। फिर समझाया जाता है फलाने धर्म का है, बाप ने समझाया है तुम अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो। गुरु नानक ने कहा मूत पलीती कपड़ धोए। मूत पलीती कपड़ धोए मतलब निराकार परमात्मा हम मैली आत्माओं को साफ करते हैं। ये भी पीछे शास्त्र बनाने वालों ने लिखा। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे। ये ज्ञान भी बाप तुमको अभी देते हैं, फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं। सतयुग में तो शास्त्र होते ही नहीं हैं। पहले तो समझाना है बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए सर्वव्यापी किसको कहते हो, जिसकी ये महिमा गाते हो एक ओंकार सचखंड वसे निराकार, वो तो बाप ठहरा ना। उनके बच्चे हम आत्माएं भी अकाल मूर्त है ना। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा ये तख्त है, ये तख्त है बाबा ने कहा तुम्हारा, क्योंकि इस तख्त पे आत्मा आके विराजमान होती है। हम एक तख्त छोड़ दूसरे पर बैठे हैं, 84 तख्त पर बैठते हैं। अभी ये है पुरानी दुनिया, कितने हंगामे हैं। नई दुनिया में ये बातें हो ना सके। वहाँ तो एक ही धर्म होता है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दे देते हैं, तुम्हारे पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते। द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना करने। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात हो। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे। तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है, वो आते ही द्वापर में है, उस समय ही धर्म स्थापन होता है, फिर 1-2 के पिछाड़ी आते जाएंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामानुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते हैं। बाबा समझाते हैं ज़रूर उनका पद कम होगा, ये कोई श्राप नहीं है। माला तो महावीरों की बनती है ना। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही हम अपना पद फिक्स कर लेंगे ना, इसमें कोई श्राप देने की बात नहीं है। परंतु अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो पद ऑटोमेटिकली कम होना ही है। ड्रामानुसार सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते हैं। आगे भी नहीं किया होगा कहेंगे फिर हमारा क्या दोष है। बाबा भी समझाते हैं कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारी तकदीर में ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। समझ सकते हैं कौन कौन किस पद के लायक हैं। सिखों को भी समझाना है कि साहेब को जपो तो सुख शांति मिले। अब वो साहेब कौन है, वो निराकार परमात्मा, उसके बारे में बाबा कहते हैं उनको समझाना है। उनको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है। अब तो सब नीचे आ चुके हैं। तुम मानते हो सतगुरु अकाल, फिर गुरु किसको कहते हो। सदगति देने वाला गुरु तो एक है, भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु चाहिए, ज्ञान सिखलाने वाला तो एक ही बाप है। तो तुम माताएं उनको समझाओ कि ये कंगन जो तुम पहनते थे
ये भी पवित्रता की निशानी है। वो सिख लोग पहनते हैं ना जो कंगन, मुझे भी देखो वेदांती दीदी ने पहनाया है। अभी अफ्रीका में गए थे तो दीदी के 50 इयर्स हुए ना, तो उन्होंने मुझे भी पहनाया वहाँ पे। तो ये भी क्या होता है, ये कंगन जो बांधते हैं, ये पहनाते हैं, राखी पहनते हैं, ये भी क्या है, वहाँ सिख लोग कंगन पहनते, कड़ा बोलते हैं उसको वो, तो वो भी पवित्रता की निशानी है। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा तुम्हारा वो मान लेंगे क्योंकि तुम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। तुम माताओं को अभी ज्ञान का कलश मिला है जिससे सबकी सद्गति हो जाती है। तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कह सकते हो हम गृहस्थ व्यवहार में रहकर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। रात दिन का फर्क है। ये जटाएं भी पवित्रता की निशानी है। अकाल मूर्त पतित पावन बाप की पूरी महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्मा नमः कहते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। ये रॉन्ग है, ये है रॉन्ग। बाप की तुम खूब महिमा करो। गुरु ग्रंथ साहब में तो पूरी बाबा की ही महिमा है, निराकार की ही सारी महिमा है। तो बाबा कहते तुम बाबा की खूब महिमा करो। बाप की महिमा से तुम तर जाते हो मन पार हो जाते हो। जैसे कहानी है ना, राम राम कहने से पार हो जाएंगे, वो बाप भी है। बाप को याद करने से विषय सागर से पार हो जाएंगे। तुम सबको मुक्ति में जाना ही है। तुम अमृतसर में जाकर भाषण करो कि तुम पुकारते हो सतगुरु अकाल मूर्त, परंतु अब वो कहते हैं कि देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। शिव बाबा अकाल मूर्त निराकार है, तुम आत्मा भी निराकार हो। बाबा कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैं तो लोन लेता हूँ, मैं आता ही हूँ पतित दुनिया में। फिर बाबा ने कहा रावण पर जीत पाए। यहाँ ही डायरेक्शन दूंगा क्योंकि पतित होते ही पुरानी दुनिया में है। नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म था उस समय और सब शांति धाम में रहते हैं। फिर नंबरवार सतो रजो तमो में आते हैं। जिनको सुख बहुत मिलता है उनको दुख भी बहुत मिलता है। तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सदगति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है, सब आ जाते हैं। ऐसे तुम भी किसी को बहुत प्यार और धीरज से समझाओ। तुमको चित्र उठाने की भी दरकार नहीं है। वास्तव में चित्र है नयों के लिए। तुम कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, परंतु बच्चों में इतना योग नहीं है जो तीर लगे। ये बाबा ने देखा। कहते हैं बाबा हम हार खा लेते हैं, माया एकदम मुंह काला कर देती है। उनको ये पता नहीं पड़ता है कि हम देवता थे। इस समय आसुर बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप का पैगाम सबको देते रहो। बाइस्कोप के स्लाइड्स पर लिखो कि त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम मुक्ति जीवन मुक्ति को पालेंगे। पैगाम तो सबको देना है ना, स्लाइड्स भी बन जाना चाहिए। इसमें ये जैसे एक वशीकरण मंत्र मन मना भव का सबको दो। इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती है, आगे चलकर सब समझेंगे। कोई फिक्र की बात नहीं है, फिक्र से रहित तो होना ही है। मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं, यहाँ डरने की बात नहीं है। तुम तो कहेंगे अभी मौत ना आए, अभी हमने इम्तहान पूरा किया, कहाँ किया है ना, जो मौत मांग रहे हैं। अभी यात्रा पूरी नहीं की है तो शरीर क्यों छूटना चाहिए, अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना है। ऐसी मीठी मीठी बातें बाप से करनी है, बहुत अच्छी आदत पड़ जाएगी। यहाँ चित्र के आगे आकर बैठ जाओ। तुम जानते हो हमको बाबा से विश्व की राजाई मिलती है, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए ना, याद नहीं करेंगे तो सजाएं भोगनी पड़ेंगे। फिर बाबा कहते हैं क्योंकि आत्मा, अगर हम याद करेंगे तो आत्मा साफ हो जाएंगी
हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, आत्मा शुद्ध सतो प्रधान हो जाएंगी, सजाओं से हम छूट जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो आत्मा मैली रह जाएंगी, विक्रम विनाश नहीं होंगे तो फिर सजा खानी पड़ेगी। बाबा को तो याद करने बाबा को तो याद पड़ गया है कि हम ये बनने वाले हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हम ये बनेंगे। देखने से ही नशा चढ़ जाता है। तुमको भी ये बनना है बाबा, हम आपको याद कर ऐसे बनेंगे ज़रूर। और कोई काम नहीं है तो यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठ जाओ। बाप द्वारा हमको ये वर्षा मिलता है, ये पक्का कर दो। ये युक्ति कम नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो याद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो, तो जो कुछ ग्रहचारी होगी वो उतर जाएगी। सीढ़ी के चित्र पर ये विचार करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर नहीं चल सकते हैं। बाबा रास्ता बताते हैं और फिर माया काट देती है, ये युद्ध चलती है। बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। बाप और वर्षे को याद करते रहो। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जिसको निश्चय है कि हम बाप से वर्षा ज़रूर लेंगे, बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाते हैं। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं। तुम सिद्ध करके बताते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या संबंध है, और किसी को भी पता नहीं है। ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते हैं। हाँ, स्थापना में टाइम तो ज़रूर लगता है, कर्मातीत अवस्था में भी टाइम लगता है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। फिर बाबा ने कहा ये आदत डालनी चाहिए। नौदा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते हैं, हमको दीदार हो, मतलब हट करते हैं, जिद मतलब वो करके पकड़ लेते हैं। हमें दर्शन हो ना हो तो तब तक हम खाना नहीं खाएंगे या पानी नहीं पिएंगे या जो भी कुछ उड़ लेते हैं प्रतिज्ञा। बाबा ने कहा तुम तो ये बनते हो तो तुमको याद तो करना चाहिए ना, बैज भी तुम्हारे पास है। बाबा अपने भक्ति मार्ग का मिसाल देते हैं कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था। सुना है ना बाबा की हिस्ट्री, ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री, कि कितना वो नारायण से प्यार करते थे, श्री कृष्ण से प्यार करते थे, विष्णु जी से, है ना। वो सब था भक्ति मार्ग। अब बाबा कहते हैं माम एकम याद करो और कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हैं, हमें तुम माथा क्यों टेकते हो। बाबा ऐसे बच्चों को कह रहे कि मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तुम मुझे मत्था नहीं टेको, क्यों टेकते हो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, निर्माणता का गुण धारण करना है, जरा भी अहंकार में नहीं आना है। ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला ना सके। दूसरा पॉइंट, सभी को मन मना भव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। वरदान में बाबा ने कहा कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। देखो जनवरी मास चल रहा है, बाबा हमेशा कहता है बाप समान बनना है। तो चेक करो कि कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला स्वभाव संस्कार वशीभूत तो नहीं बनाता है।
चेक करना है, बाबा कहते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में क्या करो, समा जाओ। समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ, खो जाओ बाबा के प्यार में। चा ओम शांति। अव्यक्त मास के लिए है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। सारा दिन इसके ऊपर अभ्यास करना। चलते फिरते मैं फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में स्वभाव संस्कार में डबल लाइट रहो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। चलिए।